तो नहा धो के मैंने थोड़ा सा घर की सफाई कर दी थी और थोड़ा फ्रेशन अप हुई हूँ एंड थोड़ा सा मेरा मन हो गया थोड़ी क्रिएटिविटी पे एंड मैंने बालकनी का थोड़ा चेंज करा है। मैं उसका बिफोर क्लिप भी डालूँगी और मैं अभी थोड़ा आफ्टर दिखाती हूँ बट इसमें थोड़े से और चेंजेस भी करने हैं मुझे, बट लेट मी शो यू। ये पहले से ही लगे हुए थे, वो मैंने टर्न आउट कर दिया है। ये मेरा पहले से है मैट, बट मैंने ये कॉर्नर सेटअप करा है। ये चेयर ऊपर से टेरेस से ले आई हूँ मैं। पीछे प्लांट्स थोड़े रख दिए हैं हरे भरे करने के लिए, थोड़ा वो बुशी बुशी अच्छा लगता है वो। और मुझे यहाँ के प्लांट्स भी अभी चेंज करने हैं एंड सोच रही हूँ कि इस रेलिंग पे भी कुछ ग्रीन लगा दूँगी, उसको भी थोड़ा और भर दूँगी। तो अभी काफ़ी कुछ चेंजेस करने हैं और अगर हो पाया तो मैं पूरी फ्लोर को ग्रास लाइक कारपेट यूज़ करूँगी। तो जब मैं यहाँ बैठूँगी तो मुझे मज़ा आएगा फिर। तो बालकनी का थोड़ा करते करते इन सरप्राइजिंगली मेरी वॉइस इतनी बेटर हो गई है। और कल रात तो बहुत टेरेबल थी मेरे लिए। कल रात को मैं 4 बजे सोई होंगी क्योंकि मैं लेटती थी और मेरी कफ शुरू हो जाती थी, तो मैं बैठी रही हूँ 4 बजे तक और मैं बैठे बैठे सो रही थी। और हाँ, तो अभी तो बहुत बेटर है क्योंकि मैं खाना बहुत अवॉइड कर रही हूँ, सो दैट मैं कुछ ज़्यादा खाऊँ ही ना, है बेटर है। एंड हाँ, तो पॉइंट इज बालकनी करते करते मुझे ये हो गया कि मैं प्लांट्स चेंज कर दूँ। तो मैं जा रही हूँ योगी नर्सरी, थोड़ा सा दो दो करके प्लांट्स लाऊंगी क्योंकि ना गाड़ी तो सर्विस पे। चलो, जैसे कि गाड़ी गई हुई है सर्विस पे और उसको आने में भी अभी 10 दिन आराम से लगेंगे, तो तब तक ऑटो ट्रैवल एंड मैं आपको योगी नर्सरी की टूर भी दिखाऊंगी। ये मैंने अपना तुलसी प्लांट रख दिया है, ओ सॉरी तुलसी कह रही हूँ, कड़ी पत्ता का। ये मुझे काफ़ी पहले ले आना चाहिए था बट मैं बहुत लेट लाई हूँ, तो मैं थोड़ा छोटा ले आई हूँ सो दैट ये इसमें ग्रो होगा। एंड देन मैं यहाँ पे प्लांट लाई हूँ थोड़े से जो ये मेरे ना ख़राब हो चुके थे, इसमें कुछ ना कुछ तो ग्रो हो रहा है तो मैंने इसको चेंज नहीं किया है। ये एक जेड प्लांट लाई हूँ, ये वाला थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी कुछ ग्रो हो रहा है, छोड़ दिया मैंने। ये लाई हूँ और ये भी लाई हूँ मैं। एंड देन मैंने ये सारा यहाँ पे सेट कर दिया है, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। ये आई डोंट नो अगर मैं इसमें रख पाऊँगी क्योंकि मे भी गंदा हो जाए, बट हटा के भी सुंदर ही लगेगा। हम निकल गए हैं वॉक करने और इसको पतला होना, ये थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई है। इसको पतला करने के चक्कर में मुझे वॉक करनी पड़ती, बट नहीं, सबको वॉक करनी पड़ती है, करनी चाहिए हाँ। 8000 स्टेप्स मिनिमम। हाँ, तो हमारे उतने तो नहीं होते हैं बट जितने होते हैं हम कर लेंगे। नहीं हो जाते नहीं अरे हो जाते हैं, नहीं होते, मतलब तकरीबन हाँ वही बस 4-5 हज़ार तकरीबन 4-5 हज़ार। हाँ, तो अभी हम जाएंगे, राउंड मारेंगे, फिर घर आ जाएंगे। अभी हमने पबजी भी खेली बहुत टाइम बाद, आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर हो गए इधर, तो जब से आए नहीं खेली है ना, 6-7 महीने हो गए हैं, तो नहीं खेली, बहुत टाइम हो गया। ये हमें एक नई गैंग मिली है हमारी वॉक की जगह के थोड़े पास ही। ये देखो, ये होंगे कोई पपीज़। अच्छा, ये तो बड़े हो गए सारे, तो आज हम इनके लिए बिस्किट्स लाए हैं। ये मुझे कल मिले थे, सारे के सारे इतने क्यूट हैं। हाय हाय ओ, इसको देख, मैं वीडियो बना रही हूँ तो जंप कर रहा है मेरे पे। ये ले, मैं बना दूँ तेरी ले। उससे अभी तक लग रहा था कि कैरेट हॉट बंदी है, वो निकला भी तो सुपर हॉट बंदा। तुम दोनों कब के ग्रेजुएट कर चुके हो, फिर भी यहाँ आकर बार-बार स्टीम की तैयारी चल रही है। नहीं है क्या भाई, हम काम धंधे से ही आए हैं। मेरे को भी 100 मैं वो वेकिंग मेक को कॉलेज फेयरवेल पार्टी से बहुत बड़ा होने मैं ऑन द इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर आ ही गया ऐसे गालारेस नहीं देना मुझे। जेप्टो से मैंने थोड़ा सा हमस मंगाया, मुझे भूख लग रही है। हाँ, और देखो बीमार हो रही है। हाँ, बट कुछ स्पाइसी नहीं खा रही हूँ ना, अवॉइड कर रही हूँ। और हम कल सुबह वर्कआउट करना शुरू कर रहे हैं, बट कल से देखते हैं। अभी अब वो तो वीडियो में दिख जाएगा कि हम कितने दिन करते हैं कितने दिन नहीं करते।
वो बेसिकली हमें करना है हफ्ते के 3 दिन, मतलब मंथली सेशंस हैं वो, जैसे डेली नहीं जाना, तो उतना ही कर लें बड़ी बात है पहले, बट लेट्स सी हो जाएगा, देखते हैं। सुबह हमें उठना है, फ़ोन आ रहा है मुझे। सुबह हमें उठना है 8:15 8:30 अराउंड, 9 बजे पहुंचना है हमें, बड़ा होप कि हम कर लें। मॉर्निंग गाइस, तो गुड मॉर्निंग, क्या दोपहर को स्टार्ट करा मैंने आज का व्लॉग, एंड लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ राजमा, तो वो राजमा उबल चुका है, रेडी हो चुका है, बस उसका मसाला रेडी करके एक बढ़िया सा इंडियन राजमा खाऊंगी। और हाँ, आज सुबह सुबह ही एक मेरे साथ एक फ्रॉड एक्ट हो रहा था बेसिकली, और मुझे लगता है कि इससे पहले भी मेरे साथ ये हो चुका है, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी, मैं आजकल ना न्यू पेजेस हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के, जिनमें मैं ट्राई कर रही हूँ, जैसे यहाँ के कपड़े ट्राई कर लूँ, या मतलब न्यू ब्रांड्स के ट्राई करूँ, जिनके प्राइजेस थोड़े लो होते हैं, चलो अब मैं कहती हूँ ट्राई करती हूँ उनको। एक है स्ट्रीट स्टाइल करके कुछ, वो उससे मैं 2-4 बार मंगवाए हैं, तो अग्रीड कि मैंने मंगवाए हैं। देन उसी के सिमिलर पेजेस भी जैसे चेकआउट मारे हैं मैंने वेबसाइट्स, एंड देन मैंने ऑर्डर नहीं करे। तो अभी पीछे कुछ दिन पहले भी मुझे एक ऑर्डर आया था COD पे। स्ट्रीट स्टाइल वगैरह भी मैं COD मंगा लेती हूँ कि चल मतलब स्कैम ना हो, तो मैंने 1-2 बार जो भी नया नया मंगवाया है ब्रांड, तो मैंने COD मंगवाया है कि पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर स्कैम हो सकते हैं, तो वो तो आ गए। उसके बाद फिर से एक ऑर्डर आया है कि 900 ऐसा कुछ का पेमेंट बाकी है। मैं कहा अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं न्यू ब्रांड्स पे वो कर रही थी, चेकआउट मार रही थी, तो हो सकता है कि मैंने मंगवा लिया हो कुछ। तो मैंने वो मंगवाया है, अब मैंने वो ले लिया 900 कुछ का ऑर्डर, और वो मेरे ही साइज़ के कपड़े, कॉर्ड सेट सा था, प्लेन सा। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैंने मंगवाया होगा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा वो कॉर्ड सेट देख के कि मैंने वो मंगवाया है, एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग कि मैंने नहीं मंगवाया था वो। तो फिर आज फिर से सुबह एक डिलीवरी बॉय को मेरे को फ़ोन आया नीचे से ही कि मैम एक ऑर्डर आया है एंड COD है, और इतनी अमाउंट मतलब पे करनी बाकी है, वो यही 900 कुछ अराउंड का था। तो अब बॉक्स इंडिया बॉक्स समथिंग करके कुछ ब्रांड था, ठीक है, बॉक्स फिट करके कुछ, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ ब्रांड था। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने उसको कहा कि अच्छा आप मेरे को पेटीएम लिंक भेज दो, मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ। और मैं सोच में ही चली गई कि मैंने ऑर्डर करा है। फिर मैंने अपनी मेल्स चेक करी, अपने मैसेजेस चेक करे उस ब्रांड के नाम को सर्च करते हुए। उस ब्रांड से मैंने कुछ भी नहीं करा है, ना मेरा कुछ लॉगिन है, ना कुछ भी नहीं है। अब स्ट्रीट स्टाइल से जो मैं मंगवाती थी उन वहाँ पे मेरा मैसेज आ जाते हैं मेरे को मैसेजेस में और ईमेल में, बट इस ब्रांड के अभी जो मैंने चेक करे कुछ भी नहीं था। तो मैं वही सोचूं कि मतलब मेरे को, फिर मैंने डिलीवरी बॉय को मना कर दिया, मैंने कहा भैया मैंने तो वो शायद ये ऑर्डर ही नहीं करा है, क्योंकि ना मेरे कोई मेल में है, ना मुझे कोई मैसेज आया है, ना कुछ भी, और मैंने काफ़ी दिनों से कुछ ऐसे कपड़ों से ऑर्डर करा ही नहीं है। तो उसने भी एग्री करा कि फिर ये तो गलत है, ये ब्रांड आपको भेज रहे हैं COD रख के आपसे पैसे ले रहे हैं। एंड बिकॉज नाउ दे कैन ट्रैक एवरी इंफॉर्मेशन कि आपका साइज़ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, क्योंकि आप कहीं और से मंगवा रहे हो या कुछ भी उनके पेज पे लॉगिन कर रहे हो, उनके पास सारी डिटेल्स आ रही हैं, एंड दे आर बेसिकली फ्रॉडिंग पीपल ऑन टू मतलब बाइंग थिंग्स COD करके। एंड देन आई वॉज टॉकिंग टू दर्पण ऑल्सो कि दर्पण कह रहा है ऐसा ये हो रहा है, काफ़ी अभी वायरल हो रखा है ये स्कैम। तो उसने मुझे बोला कि ये बेसिकली भेज रहे हैं, जैसे 200 घरों में अगर भेज रहे हैं, 100 घरों में भेज रहे हैं, तो उसमें से 20-50 लोग ले लेते हैं ऑर्डर। जैसे पिछली बार मैंने गलती से ले लिया कि मतलब क्या पता करा हो, इधर उधर की चीज़ों में बंदा भूल जाता है, तो मैंने ऑर्डर ले लिया था। बट इस बार मैं बहुत वो थी, मैंने कहा कि नहीं, अब मैं अगर कोई ऑर्डर करूँगी तो मैं COD नहीं करूँगी, बिकॉज अब COD कुछ आया तो आई वुड नो कि वो मतलब मैंने ऑर्डर नहीं करा है। तो इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट्स ही करके या तो ऑर्डर्स मंगवा लो, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्कैमिंग और फ्रॉडिंग की टेक्निक्स आ गई हैं लोगों के दिमाग में। ऐसी COD करके भेज रहे हैं, आपका साइज़ भेजेंगे, आपकी पूरी डिटेल्स लिख के भेजेंगे,
बट आपको कोई मेल या वो नहीं आएगी क्योंकि मुझे कुछ नहीं आया है। तो ये हुआ आज सुबह मेरे साथ फ्रॉड। एंड बस ये बता रही थी कि अवेयर रह लो, काफ़ी कुछ हो रहा है। ये मेरा मसाला अभी रेडी हो गया है, मेरे को बस इसमें अब स्पाइसेस डालने हैं। हाँ, कल रात को आप लोग को मैंने बताया था कि हम वर्कआउट ज्वाइन कर रहे हैं एंड ऑल, बट सुबह जाने का, बट हम नहीं गए बिकॉज 4 से 5 बजे तक तो मैं उठी हुई थी और मैं बहुत खांस रही थी। एंड उसके बाद भी मैं नींद में भी खांसी हूँ क्योंकि उसके बाद फिर दर्पण की नींद खुल गई थी, तो वो बेचारा भी ढंग से नहीं सोया पूरी रात, उसकी भी नींद बहुत वो रही है, मतलब टूटी रही है बिकॉज मैं काफ़ी खांस रही थी रात को। और मैं 5 के अराउंड सो गई होंगी, बट नींद में भी मेरी खांसी चल रही थी जिसकी मुझे रियलाइजेशन है। तो मतलब मैं भी ऐसे पक्की नींद नहीं सोई थी, तो बेसिकली हम ढंग से कुछ सो ही नहीं पाए थे। तो दर्पण को भी था मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो हमने फिर सोचा है कि हम नेक्स्ट वीक से ही करें सो दैट मैं अभी रिकवर कर लूँ पहले एंड रात को तसल्ली से सो पाए हम। तो मैं थोड़ा सा घर की चीज़ें कर रही थी, सॉर्ट आउट कर रही थी। मैंने अपने इस रूम को, स्टूडियो रूम को थोड़ा सॉर्ट करा क्योंकि बहुत बुरा हाल हो चुका था इसका। और मैं रूम वूम सब कुछ तो हो चुका ही था, शाम हो चुकी है। डिनर सोच रही हूँ क्या बन सकता है, बट मैं आपको स्टूडियो का भी दिखा देती हूँ कि मैंने थोड़ा क्लियर अप करा है। तो ये मैंने सारा क्लियर अप कर दिया है। ये मेरी एक बास्केट है जिसमें बैग रख देती हूँ या फटाफट जो मुझे निकलते हुए या आते हुए सीधा इसमें डाल देती हूँ सो दैट मेरे लिए ईजी रहे। ये वाला लगेज ऊपर लेके जाना है, तो ये मैंने यहाँ रखा है कि दर्पण के साथ मैं ऊपर ले जाऊँगी। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है और ये थोड़ा मेरे मेकअप, मेरे काम का सामान है। मैंने सब कुछ एक साइड कर दिया सो दैट स्पेस खुला रहे उस साइड, क्योंकि मेरा धूप से ही होता है ना काम, तो मैं यहाँ बैठ के अपना शूट कर सकती हूँ सो दैट मेरा ये बैकग्राउंड भी यूज़ हो जाए जो मैंने खुद बाय हैंड बनाया है सारा। अभी मैं अपने लिए वही काढ़ा बना रही हूँ जो मैंने एक बार पहले भी अपने लिए बनाया था, जिसमें मैं डाल रही हूँ सिनेमन स्टिक, थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी कि भाई सही हो जाए। आज मैंने दवाई भी खाई है, 1-2 लौंग डाल रही हूँ। पैड थाई नूडल्स निकाले हैं मैंने, मोस्ट प्रोबेबली तो मैं डिनर पे यही बना रही हूँ। और इसमें डाल देंगे इलायची, तीन इलायची डाल दूंगी और फिर डालूंगी इसमें काली मिर्च लास्ट। काढ़ा रेडी हो गया है, मैंने थोड़े से मखाने बना लिए हैं साथ में प्लेन से, और कुछ स्नैक के लिए समझ ही नहीं आ रहा। और मैं बाहर बैठूँ क्या चटनी न्यू स्पेस पे जो मैंने अभी बनाई है, तो यहाँ बैठ के मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी और ट्राई करूँगी कि कुछ रीड कर लूँ। तो गाइज़ मैं बना रही हूँ पैड थाई नूडल्स। इसके लिए हमें ओपन सा पैन चाहिए सो दैट इजी टू मिक्स हो, क्योंकि सॉसेस मिक्स करनी होंगी। ये रही मेरी सब्जियाँ रेडी, आप जो सब्ज़ी हो डाल सकते हो। अभी मेरे पास ये हैं तो मैंने ये और ये कर दिया है। गाजर डाल लो, स्प्रिंग अनियन, वैसे इससे भी ज़्यादा बेटर स्प्रिंग अनियन होता है, तो स्प्रिंग अनियन से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मेरे पास वो है नहीं अभी ये। और ये मैंने पेस्ट बनाई है जिसमें मैंने डाला है सोया सॉस और मैंने इमली की चटनी डाली है, वो आपकी घर पे है या बाहर वाली है, डिपेंड्स ऑन यू। और इसमें मैं डालूँगी गुड़, एंड इसमें मैंने कोई भी आप हॉट सॉस डाल सकते हो, तो मैंने बहुत थोड़ी सी सराचा डाली है सो दैट स्पाइसी ना हो। यहाँ मैंने पीनट्स को वो कर लिया है, मैं इनको थोड़ा अलग कर दूँगी छिलके से। यहाँ मैंने राइस नूडल्स भिगो के रखे हुए हैं 1 घंटे से। इनको मिनिमम 1 घंटा भिगो के ही रखना है, मिनिमम, मतलब 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है पैड थाई नूडल्स की एंड बहुत ही क्विक है। और एक और मेन इंग्रेडिएंट है लेमन, तो याद से लेमन भी डालना। मैं कोई से प्रोपोर्शंस देख के नहीं डालती, कोई चम्मच के हिसाब से नहीं डालती, मैं रैंडमली अपने हिसाब से डालती हूँ। और इसमें मैंने सेसमे ऑयल भी डाला है। सेसमे ऑयल आपके पास नहीं है, आप कोई और ऑयल डाल लो, नॉट अ बिग डील। अब मैं पहले वेजीज को सौते करूँगी, देन मैं डालूँगी नूडल्स, देन सबसे लास्ट में ये सॉस डाली जाएगी जब नूडल्स डाल चुके। हम जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने, और हमें एक कफ सिरप भी लेना है जो दर्पण बता रहे हैं कोई बहुत अच्छा सा है, तो वो लेंगे। तो वो और एजेक्स भी लेंगे। हाँ ले लेंगे, खाली एक ही वो बचा है ना। चलो चले।
आज क्रॉक्स भी निकलेंगे। और बहुत दिन से ट्राई कर रही थी क्या होने की? बिना दवाइयों के ये वाली अब खा लूँगी आज। दवाई नहीं खाई थी मैंने अभी तक, बट अब खाना पड़ेगा ही। आपको सुपरमैन से हो जाऊंगी। अरे इतना नहीं पता था ना कि भाई धीरे धीरे ऐसी इतनी हैवी हो जाएगी, इतनी हैवी निकलेगी ये। गाड़ी तक जाएंगे क्योंकि केमिस्ट वगैरह जाना है हमें, तो फिर उसके बाद वॉक करने उतरेंगे पार्क करके। चलो 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 चलो। दर्पण गया केमिस्ट में उतरा है। ये वाली थोड़ी लेट तक खुली होती है, तो होपफुली वो वाला सिरप मिल ही जाए। कोई एलेक्सा या डिफरेंट सा है थोड़ा।